डॉक्टर साहब, बच्चों के दांत बहुत देर हो गई आए नहीं हैं अभी तक। बच्चा साल भर का हो गया, अभी तक एक भी दांत नहीं आया है। बच्चा 1.5 साल का हो गया, अभी तक एक भी दांत नहीं आया है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चेतन पाटीदार। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे जिसको हम साइंटिफिकली डिलेड टीथिंग या डिलेड इरप्शन ऑफ मिल्क टीथ बोलेंगे, जिसमें कि हम उन सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे कि क्या वो कारण है, क्या नॉर्मल वेरिएशन है कि हम उसको नॉर्मल समझें, कहाँ उसको हमें पैथोलॉजिकल समझना चाहिए, किन किन कंडीशंस में बच्चों के दांत देरी से आते हैं। वो सारी चर्चा हम आज पूरे वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसमें सारी डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी। देखिए, जब कभी भी बच्चा हमारा जन्म होता है तो बड़ा हर्ष रहती है, अच्छा लगता है और हम 6 महीने के आसपास से उसके मसूड़ों को देखना शुरू कर देते हैं। कई बार बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, लार आना शुरू हो जाती, तो दादी नानी बताती कि अब दांत आने वाले हैं या बुखार आने वाला होता है या उल्टी दस्त जैसी जो प्रॉब्लम्स है वो शुरू हो जाती हैं। क्योंकि बच्चे के जो मसूड़े हैं उसके अंदर एक एक केमिकल कैस्केड शुरू हो जाता है, जैसा कि हमारा लेबर पेन के पहले शुरू होता है, जिसमें कि हम बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल मसूड़ों में बढ़ जाना या लो ग्रेड ऑफ इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो ये एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है जिसमें कि हम हर कोई एक्सपीरियंस करता है। स्पेशली पहले 3-4 दांत आने में उसको सबसे ज़्यादा पता लगता है, उसके बाद में ये समस्या कम होती जाती है, किन्हीं किन्हीं बच्चों में ज़्यादा होती है। तो अगर नॉर्मली हम पहले ये समझे कि बच्चों के दांत नॉर्मली कब कब आते हैं, क्या उसमें वेरिएशन है और एशियन पॉपुलेशन में हम उसको कैसे नॉर्मल समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो होता है, अगर जन्म के समय दांत होता है तो उसको हम नेटल टीथ बोलते हैं। अगर 1 महीने की उम्र के अंदर आ जाए, 4 हफ्ते के अंदर आ जाए तो उसको हम नियोनेटल टीथ बोलते हैं। उसके बाद अगर 3 महीने की उम्र से पहले आ जाए, दो मतलब 1 महीने और 3 महीने के बीच में अगर आ जाए तो उसको हम अर्ली इन्फेंसी टीथ बोलते हैं। और उसके बाद जो हमारा जो है वो नॉर्मल हम टीथिंग पैटर्न समझते हैं। पर कब ये सब होने के बाद भी 6 महीने से 9 महीने या साल भर तक भी अगर बच्चे का दांत नहीं आए और बाकी उसका शरीर अच्छे से विकसित हो रहा है, तो ये चिंता का विषय सभी के लिए बन जाता है। हम सबसे पहले पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, वो हमें कुछ मेडिसिन है या कैल्शियम है या इस तरह की चीज़ें हमें एडवाइस करते हैं। तो वो चीज़ों के बावजूद भी अगर ब्रीथिंग नहीं होती है तो उन सारे मुद्दों को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, टीथिंग को वैसे ही समझे हम जैसे कि हमने जमीन में बीज बोया है। तो बीज जितना नीचे होगा उसको ऊपर तक आने में उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे कि हमने अर्ली इन्फेंसी तक टीथ तक देखे कि वो जल्दी आ जाते हैं, मतलब जो फॉलिकल है, डेंटल फॉलिकल है, वो बहुत ऊपर या सुपरफिशियल है, इसीलिए बच्चों के दांत जल्दी आ गए, ठीक है। बट जब ये डीप होता है, जब मसूड़ा बहुत फाइबरस होता है, बहुत मोटा होता है, या ऐसे बच्चों जिनमें जेनेटिकल हिस्ट्री है कि पेरेंट्स को भी किसी एक को डिलेड टीथिंग हुई है, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये ना समझे कि उसमें कोई विकृति है, ऐसा कुछ है। 90% 99% केसेस में देर सवेर दांत आ जाता है, लेकिन देर से आता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, देखो मुझे याद आता है मेरे एक्सपीरियंस में करीबन 18 महीने का एक बच्चा आया था जिसमें कि टीथिंग नहीं हुई थी, ठीक है। उस बच्चे का हमने क्लिनिकल एक्सरे लिया था, हमने देखा था कि अंदर दांत हैं लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं। तो उस स्टेज में हमने क्या किया, लेजर का इस्तेमाल करते हुए छोटी छोटी विंडोज क्रिएट कर दी जिनसे कि दांत को बाहर आने के लिए सहूलियत हो जाए। जैसे कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा है तो डॉक्टर उसको सिजेरियन या ऑपरेशन के थ्रू डिलीवर करता है, वैसे ही सिंपल सा एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जो कि हम बच्चों के लिए कर देते हैं। तो वो एक सुविधा हो गई। दूसरा ये हो गया कि हम मसूड़ों की मालिश कर सकते हैं। हम उनको थोड़ा कड़क, जैसे टोस्ट हो गया, इस तरह के खाने चबाने के लिए हम दे सकते हैं जिससे कि मसूड़े नरम हो, मालिश करें। अच्छा, ये सारी बातें जो है हम गर्भवती महिलाओं को हमारे फर्स्ट 1000 डेज या जो हमारा गर्भ संस्कार का सेशन चलता है डॉक्टर ज्योति के साथ, वहाँ हम सभी को ये सिखाते हैं, समझाते हैं कि कैसे कैसे आपको बच्चों की देखरेख करनी है, कैसे मसूड़ों की देखरेख करनी, ताकि दांत अच्छे आए, मजबूत आए और व्यवस्थित समय पे आ जाए और सीक्वेंस में आए। ये भी बहुत ज़रूरी है कि सीक्वेंस में पहले बीच का दांत, फिर साइड का, ऐसे करके पीछे तक के दांत हमारे आने चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। तो मोटा मोटा समझे कि अगर बच्चे का दांत जो है 9 महीने की उम्र तक नहीं आया है तो जरूर अपने को एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जाके देखना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। अच्छा, कई बार पीडियाट्रिशियन
कैल्शियम की शीशी लिख देते हैं, तो वो भी मैं बोलूँगा कि उसके पहले आप सीरम कैल्शियम लेवल ज़रूर जांच करा लें, या फिर सिंपल सा एक डेंटिस्ट के पास जाके छोटा सा एक एक्सरे करवा लें, जिसमें कि ये सुनिश्चित कर लें कि दांत अंदर है कि नहीं है। ऐसी बहुत सारी हार्मोनल कंडीशन या ग्रोथ रिलेटेड कंडीशंस होती है जिसमें कि दांत जन्म से बनते ही नहीं हैं या डिलेड आते हैं। ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं जिनको हम स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा नॉर्मल है, हेल्दी है और कोई समस्या नहीं है, तो उसके लिए मैंने जो बातें कही वही आपको फॉलो करनी है। तो जब कभी भी 9 महीने तक नहीं दांत आए तो आप डॉक्टर की सलाह लो। डॉक्टर उसका एक एक्सरे छोटा सा करके देख लेगा, जो कि बहुत ईजी है। वो करके देखने के आपको ये सुनिश्चित कर देंगे कि दांत है कि नहीं है, और कितना मोटा मसूड़ा है ये भी वो चेक करेगा, और क्या लेज़र ट्रीटमेंट की ज़रूरत है क्या वो भी करेगा। तो इस तरीके के छोटे-छोटे प्रोसीजर्स के थ्रू हम दाँतों को सही समय पे बाहर ला सकते हैं। उनको खाने-चबाने के लिए कर सकते हैं इस्तेमाल में, ताकि बच्चे का आहार भी बढ़े, वज़न भी बढ़े और उसकी स्वास्थ्य भी आगे बढ़े। तो नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि दाँत का समय पे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे फूड के पैटर्न को बदलने में मदद करता है। हम काटने चबाने वाली चीज़ें जल्दी से खा सकें, फ्रूट्स ऐसी चीज़ें हम खा सकें, घुटा-पिसा हम छोड़ के आगे बढ़ें हम। हमारा स्वेलविंग पैटर्न, हमारा च्यूइंग पैटर्न वो डेवलप हो, जिससे कि हमारे जबड़े का अच्छा विकास हो, चेहरा अच्छा सुंदर बने, इसके लिए भी हमें जबड़े होना बहुत ज़रूरी है। तो जब कभी भी इस तरह की आपकी कोई समस्या हो कि बच्चे के दाँत नहीं आ रहे हैं जल्दी, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा नंबर जो कि है 9407166257 पे व्हाट्सएप करना है। बच्चे का नाम, बर्थ डेट और उसके मुँह का मसूड़ा का एक फ़ोटो खींच के आप डाल दीजिए। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, आपको गाइडेंस देंगे क्या उसमें कर सकते हैं। आपको क्लिनिक विज़िट अगर करना है तो वो हम आपको अपॉइंटमेंट्स दे सकते हैं, या आप कहीं बाहर हैं तो आपको हम ऐसे क्लिनिक को सजेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे कि ये सुविधा आपके लिए उपलब्ध हो। तो इसको नज़रअंदाज ना करें, आ जाएगा ऐसा सोच के उसको डिले ना करें, क्योंकि समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जो चीज़ जिस समय हो जानी चाहिए, बाकी बच्चों की हो गई है, हमारे बच्चों की नहीं हुई है, तो ज़रूर ये नॉर्मल्सी से अलग है। इसको एक्सेप्ट ना करें, उसके लिए सलाह लें और डॉक्टर से आगे गाइडेंस प्राप्त करके आगे बढ़ें। तो इस तरह से आप डिलेड टीथिंग में अपने बच्चे के लिए अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर किए हैं, आपने आपने देखा भी होगा। उसके माध्यम से भी आप इसमें और जानकारी ले सकते हैं, और अगर लगे तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के दांत की जो स्माइल है, जो फर्स्ट स्माइल है, वो कभी नहीं मिस करता है। वो फ़ोटो हमेशा हमारे मोबाइल में रहता है, वो हमेशा हमारी वॉलपेपर स्क्रीन पे रहता है। तो वो मोमेंट को आप मिस ना करें। अगर अभी भी आपके बच्चे की वो स्माइल अधूरी है, दूध के दांत अभी भी नहीं आए हैं, तो ज़रूर आप पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक इंदौर में संपर्क करिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और इसके साथ-साथ इन बच्चों को मैं ज़रूर इनवाइट करूँगा हमारे फर्स्ट 1000 डेज़ प्रोग्राम में, जो कि 2 साल से छोटे बच्चों के लिए है। गर्भावस्था से, जब से आप कंसीव होते हैं तब से आप जुड़ सकते हैं, जिसमें डिलीवरी के पहले अगर आप हैं अभी, तो आप अपनी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, जो डॉक्टर ने आपको डिलीवरी डेट दी है वो, और अपना नाम लिख के हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। आपको हम उसी तरीके के मैसेज संदेश आपको मिलते रहेंगे। अगर बच्चा डिलीवर हो चुका है तो बहुत-बहुत बधाई। उसकी ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड और उसके ऊपर की बातें से रिलेटेड हमारे पूरा एक प्लेलिस्ट अलग से ही है, जिसमें न्यूबॉर्न्स के नाम से हम बातें उसमें हमने करी हुई हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो उन बच्चों को अपना नाम और बर्थ डेट के साथ जुड़िए व्हाट्सएप पे, तो उनको वैसी सुविधा मिलेंगी। 2 साल तक के बच्चे बिल्कुल निःशुल्क हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। इस तरह की मैसेज उनके मोबाइल पे डायरेक्ट उनको मिलेगी। ये कोशिश है कि हम उन पेरेंट्स को एम्पावर कर सकें जिनमें कि अभी कोई कैविटीज़ या इस तरह की कोई डेंटल प्रॉब्लम्स नहीं हुई हों, और ये चाहेंगे कि वो पेरेंट्स अपने बच्चों की स्माइल, जो कि स्पेशली 2-3 साल की एज वाली जो स्माइल होती है, वो बड़ी प्यारी होती है, वो बड़ी जीवन भर याद रहने वाली हमारी होती है, उसे मिस ना करें। नमस्कार।